हेलो दोस्तों, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 4.4 का उसके सवालों को। सवाल हम लोग को दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हम लोग का द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। लेकिन कब ज्ञात करना है? जब मूलों का अस्तित्व होगा। यानी जब मूलों का अस्तित्व होगा तब हम लोग इन द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति निकालेंगे। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इन द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे। जब हम लोग का डी का मान पॉजिटिव में आता है, जैसे +1, +10, +25, इस तरह से, यानी पॉजिटिव में मान आता है, तब हम लोग कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन है, जब हम लोग का डी का मान 0 आता है, जब हम लोग का डी का मान 0 आता है तब भी हम लोग कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। तब हम लोग क्या करेंगे? आगे सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे और डी का मान नेगेटिव में आता है, जैसे कि -1, -5, -25, -30, यानी जो भी वैल्यू आता है वो माइनस में आता है, तब क्या कहेंगे? तब हम लोग कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं, तब हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। एक नंबर का पहला भाग हम लोग को दिया गया है 2x² - 3x + 5 और बराबर 0 दिया गया है। ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ABC का मान निकालेंगे। ABC का मान निकालेंगे। ए के स्थान पर क्या है? 2 हम लोग लगा देंगे। बी के स्थान पर -3 है, -3, और सी के स्थान पर 5 है, 5। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? B² - 4AC होता है। बी के स्थान पर क्या है? -3, और क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। -4 गुना ए के स्थान पर क्या है? 2 है, 2 पुट कर देंगे, और सी के स्थान पर है 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर यानी 3 2 बार गुना होगा, तो 3 2 बार गुना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है। जैसे संख्या गुना होगा 2 बार, तो हम लोग का चिन्ह भी 2 बार गुना होगा। 2 बार माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस होगा। -4 दूना 8 और 8 × 5 = 40 हो जाएगा। 9 से 40 घटेगा तो -31 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर डी का मान आया नेगेटिव में। क्या आया? नेगेटिव में। इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व
अस्तित्व नहीं है। यही हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व होता तो हम लोग आगे फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी, ए के स्थान पर क्या है 3 है, बी के स्थान पर -4√3 -4√3 और सी के स्थान पर 4 है। ठीक है, अब हम लोग विवेचक यानी डी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला होता है हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है -4√3 -4√3 का स्क्वायर -4 गुना ए के स्थान पर है 3 और सी के स्थान पर है 4। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और 3√3 का स्क्वायर यानी √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लगा देंगे। और माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा, 2 बार गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। और -4 तिया 12, 12 चौके 48। ठीक है, 16 तिया 48 माइनस और 48 से 48 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डी का मान 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, डी का मान 0 आया, इसीलिए क्या होगा मूलों का अस्तित्व होगा। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। अब लिख देंगे द्विघात सूत्र से द्विघात का सूत्र होता है हम लोग का x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। या फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √d लिख सकते हैं बट्टा 2a। इसको भी आप लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का डी ही होता है, डी होता है। ठीक है, अब दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देंगे, -b कितना है b के स्थान पर है हम लोग का -4√3। ठीक है, 4√3 प्लस माइनस और डी, इसका मान कितना निकाले हैं हम लोग, इसका मान हम लोग निकाले हैं 0, तो हम लोग 0 लगा देंगे। और 2 गुना ए का मान है 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हम लोग प्लस करने पर ठीक है क्या निकालना है, मूल निकालना है।
पहले प्लस करेंगे 4√3/6 और प्लस 0 है, ठीक है। 0 कुछ नहीं होता है तो सिंपल हो जाएगा 4√3/6। काट देंगे अभी, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, कितना बच रहा है 2√3/3, ठीक है। अब आप चाहे तो इस √3 को हटा सकते हैं। किस तरह से हटेगा देखिए, 2√3 है और नीचे 3 है, 3 है, इसे हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं √3 गुना √3 में, क्योंकि √3 और √3 गुना होता है तो 3 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं √3 गुना √3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और कितना बच जाएगा 2√3। ये हम लोग का एक आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, अब माइनस करने पर मूल 4√3 माइनस 0/6। 4√3, 0 कुछ नहीं होता है, 6 कट जाएगा 2/3 में, 2√3/3, 2√3, इसे हम लोग तोड़ देंगे √3 गुना √3 में, √3 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2, ऊपर में 2 बचेगा, नीचे √3, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। तीसरा नंबर 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 और बराबर 0 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे, b और c। a कितना है 2 है, 2, b माइनस का 6 और c है +3। अब हम लोग विवेचक यानी d का मान निकालेंगे। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के स्थान पर क्या है 2 है, 2 गुना c के स्थान पर 3 है, 3, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस भी 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 36 से 24 घट जाएगा तो 12। अब देखिए यहाँ पर d का मान जो आया वो हम लोग का पॉजिटिव आया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व होगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर d का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोग द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे। अब द्विघात सूत्र से हम लोग का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a।
माइनस बी। बी का मान आया हम लोग का माइनस का 6। बी का मान आया माइनस का 6 है, माइनस का 6। और पहले से माइनस है, फॉर्मूला माइनस है, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी। डी का मान कितना निकाले हैं? 12 बट्टा 2 गुना ए का मान है 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस √12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, छः प्लस माइनस, अब √12 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़ के, 2 गुना 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बट्टा 4। अब देखिए यहाँ से देखिए 6 है, 2 2 बार है, 2 2 बार है यानी 2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 का पेयर बन रहा है तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 3 अंदर में रहेगा। ठीक है, और बट्टा 4 है। अब क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, सिर्फ √3 और बट्टा 4 है। अब क्या करते हैं, हम लोग काट देते हैं। 2 से 4 को काटेंगे 2 बार तो कितना बच गया हम लोग का, 3 प्लस माइनस √3 बट्टा 2। यही हम लोग का आंसर है। आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके कर देते हैं। एक बार प्लस करेंगे, प्लस करने पर मूल 3 प्लस √3 बट्टा 2, एक आंसर हो जाएगा। फिर माइनस करने पर मूल 3 माइनस √3 बट्टा 2, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो और हम लोग को दिया गया है 2 समीकरण। आइए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दो नंबर, उसका पहला नंबर में दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ABC का मान निकाल देते हैं। C, A के स्थान पर 2 है, B कितना है, K है, और C कितना है, 3 है। 2 बराबर मूल बोला गया है तो हम लोग लिख देंगे, अतः इसके दोनों मूल
बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अगर दोनों मूल बराबर होंगे तो हम लोग का विवेचक यानी डी का क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है और बराबर इधर 0 है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। बी के स्थान पर क्या है, के है, के और उसका स्क्वायर माइनस 4a कितना है, 2 है, 2 और सी कितना है, 3 है, 3 और बराबर 0 है। के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0 हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस बराबर लगाते हैं, इस 24 को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के का मान निकालेंगे। यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 हो जाएगा, प्लस माइनस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 दूना 6 प्लस माइनस, यानी के का मान आ गया प्लस माइनस 2√6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया गया है, दूसरा नंबर में दिया गया है के एक्स एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। इससे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। के एक्स गुना हो जाएगा क्योंकि ये गुना हुआ है, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के एक्स और 2 गुना हो जाएगा तो 2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग ABC का मान निकालेंगे। ए के स्थान पर क्या है, के है, बी के स्थान पर 2k है, 2k और माइनस में है माइनस 2k, और सी के स्थान पर 6 है। अब क्या बोला है, इसके दोनों मूल क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विवेचक जो होगा, विवेचक यानी डी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, विवेचक पहले डी निकालेंगे। डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac होता है और बराबर 0 है। b², b का मान क्या है, 2k माइनस का 2k माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के स्थान पर क्या है, k है, k गुना c के स्थान पर 6 है, 6 बराबर 0। 2k माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और k का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6 और 4, 6 चौके
24 और k बराबर 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ 4 है, ये भी हम लोग को टूटेगा 6 और 4 में, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4 k को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, इसीलिए हम लोग 4 k को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ k बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, k माइनस 6 बराबर इधर 0 है और ये वाला पार्ट हम लोग का इधर जाएगा, इधर गुना हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4k। k माइनस 6 बराबर ये हम लोग का पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 लिख देंगे। अब k बराबर हो जाएगा 6, इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी k का मान हो जाएगा 6 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है।